हाय एवरीवन। तो होप करता हूँ आपने हमारी इंट्रोडक्शन में वीडियो देख ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले दो चीज़ आती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो कि है ये, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या होता है, आइए ये समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब। फिर आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वो वाली फोर्स होती है जिसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में 0 ना आए। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 0 ना आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क क्या आता है। वर्क, इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ डॉट डी एस जो कि है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, जिसको बहुत लेमन में आप ये भी कह सकते हो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल और न्यूटन मीटर। अब जैसे आपने देखा वर्क डन के फॉर्मूले में यहाँ पे कॉस थीटा है, तो उसके कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, जैसे अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 180 है और अगर थीटा 90 है। थीटा 0 तो कॉस 0 होता है 1, मतलब एफ डॉट एस, फोर्स भी ऐसे है और एस भी ऐसे है। ठीक है, थीटा 180 कॉस 180 होता है -1 माइनस एफ एस, मतलब अगर फोर्स यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट है। और 90 कॉस 90 आपको पता ही है 0 होता है, तो 0 मतलब फोर्स और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन जैसे आपको पता है एफ डॉट एस होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन एफ इंटीग्रेशन डी एस लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको S1 से S2 इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला वर्क डन। ऑल्सो आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला किसका भी है, एरिया अंडर एफ डॉट डी एस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फोर्स क्या दे रखी है, F इज इक्वल्स टू 20 + 10 म्यू एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वेयर F इज इन न्यूटन एंड Y इज इन वाई। बहुत सिंपल फॉर्मूला निकालना है, और हमें क्या निकालना है, इसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, S1 से S2 F डॉट डी एस। ये कितना दे रखा है 20 + 10y। अब सिंस ये y में है तो S1 कितना है 0 से 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं फास्ट कैलकुलेशन करूँ, जैसे आपको भी देखो, आप इसको एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते, आपको थोड़ा क्विक होना पे। तो 20 का क्या आएगा 20y 10 प्लस 10 का क्या आएगा 10y² 10। तो ये तो 1 ही हो गया, ये तो 20 आ गया, और ये 5 × 5, तो इसका आंसर आ गया 25। तो अब थोड़ा आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। अब एक आता है, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। उसके लिए 3 इक्वेशंस होती है और वो तीनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, dfx by dy is equals to dfy by dx, dfy by dz is equals to dfz by dy, डी यहाँ पे z आएगा dy, और dfz by dx is equals to dx by dfx by dz। कोई भी इक्वेशन आप उसको तीनों में करके देखोगे, तीनों अगर सिचुएशन ट्रू आ रही हो तभी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज चेक गिवन फोर्स आर कंजर्वेटिव और नॉट। तो ये हमें दे रखी है, पहले तो ये देख लो x इज इक्वल्स टू कितना है 1, fx कितना है 1, fy कितना है 1 मतलब x मतलब y, और fz कितना है 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं ऐसे, यहाँ लिख लेते हैं fx है मेरा 1, fy है मेरा 1 और fz है मेरा 1। देखो मतलब x है, y है और 0 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा y के टर्म्स में तो आंसर क्या आएगा 0, और अब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा x के टर्म में तो 0 हो गया। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। अब मैं y को इंटीग्रेट करूंगा 0 के टर्म्स में, तो 0 ही आ गया। 0 को इंटीग्रेट करूंगा y के टर्म्स में, ये भी 0 आ गया, दूसरी भी हो गई। ऐसे ही 0 को डिफरेंशिएट करूंगा x से तो ये 0 आएगा, x को डिफरेंशिएट करूंगा 0 से, ये भी 0 आएगा। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई, हेंस इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी।
आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या, ये कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी होती है फ्रेम डिपेंडेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब इसको समझने के लिए देखते कैसे। सपोज करो ये है, ये यू वेलोसिटी से चल रहा है, ये ए बैठा है, बी बैठा है। फॉर ए दिस इज इन रेस्ट, तो फॉर ए के इज 0, फॉर बी ये चल रहा है, उसके लिए हो जाएगी बी के लिए हाफ एम बी, हाफ यूज, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो फॉर्मूले है ना, उससे आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। पहले k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, सबको पता होता है ये फॉर्मूला, और p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के। तो ये दो फॉर्मूले हो गए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। आप देखोगे आगे वाले आने वाले चैप्टरों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे इसी चैप्टर में नहीं, हर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत अलग अलग चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट लगने वाले क्वेश्चन बहुत है। ये हम आगे क्वेश्चन वाली वीडियो में जरूर करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन के, और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का हमारा क्या मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हम क्वेश्चन वाली में करेंगे। ये मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि जब आप इन पीपीटी से रिवाइज करो तो आपको पता चले ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे को लगता है आप सबको पता होगा, और उसका फॉर्मूला भी आप सबको पता होगा, जो कि है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या कह रहे हो, ये वाला नहीं पता था। देखो जो फॉर्मूला आपको पता है वो इसी से ड्राइव होता है, बताता हूँ कैसे ड्राइव। इसको पहले एक बक्से में बंद कर देते हैं, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो जो कि है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक ही बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इस फॉर्मूले की एक कंडीशन होनी चाहिए कि डेल्टा के शुड बी इक्वल टू 0, कि मतलब ऑब्जेक्ट बहुत वेरी वेरी स्लो मूव करना चाहिए, तभी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बता पाएंगे, नहीं तो हम तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। अब आती है जो फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है u इज इक्वल्स टू माइनस जी m1 बाय m2 बाय r, और हम क्या मान के चलते हैं, ये जो मास है वो है पॉइंट मास है, ठीक है। और ये जो u होता है ना, एक्चुअली ये सिर्फ u नहीं होता, हमने क्या निकाला था यहाँ पे, ये होता है u माइनस u इन्फिनिटी पे। तो u इन्फिनिटी पे तो हम 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाता है u इज इक्वल्स टू जी m1 बाय m2 r। सो ऐसे भी निकल के आता है फॉर्मूला। है ये चेंज ही नहीं, बट हम अपनी अकॉर्डिंग के लिए और अपनी प्रेफरेंस के लिए इसको 0 ले क्या लेते होता ही है वैसे। अब इसका दूसरा फॉर्मूला होता है फॉर पॉइंट्स क्लोजर टू अर्थ। क्लोजर टू अर्थ मतलब 10 किलोमीटर के विद इन 10 किलोमीटर, ठीक है। U इज इक्वल्स टू mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। भी ना बहुत रेफरेंस का गेम है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक डायग्राम है, अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ इस ब्लॉक की, यहाँ ये इसका इनिशियल है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ गया है, तो अब हम इसको यहाँ समझते हैं कैसे। देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है mgh, तो मैं mgh निकालना है, यही डेल्टा u होता है, तो डेल्टा u निकलता है। u फाइनल क्या है, mgh/2, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। u इनिशियल क्या था, mgh1, तो ये क्या हो जाएगा, mgh2 माइनस h1, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, ये mgh2 माइनस h1, ठीक है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मास यही था, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा यू यहाँ भी क्या आया, सेम, ठीक है, आएगा सेम ही, बट रेफरेंस चेंज होगा तो चीज़ें भी चेंज होगी। अब देखो मैं यहीं से देख रहा हूँ, ठीक है भाई, यहाँ से देख लेते हैं। मेरा यू फाइनल क्या है, यू फाइनल मेरा 0 है। यू इनिशियल क्या आता है यहाँ पे, और इससे इसकी क्या दूरी है, माइनस mgh जो कि है h2 माइनस h1, और इसको मैं ऐसे ले लूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ kx², ठीक है। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है लेंथ, जितना वो इलोंगेट हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अगली क्वेश्चन वाली वीडियो में कराया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं।
अब आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये टॉपिक क्या कहता है, इनिशियल के ई प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल के ई पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इसके भी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं तो आपको और भी समझ आएगा। देखो ये बहुत छोटी टॉपिक है तो मैं सारा तो नहीं पढ़ा सकता, बट हाँ नीट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेटली कह सकता हूँ इन्हीं टॉपिक में से किसी से आएगा, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके सराउंडिंग और उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, और हाँ कुछ भी मत मिस करना, इसी से ही पेपर आएगा। ये जैसे देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में करना है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, सब दे रखा है, वी दे रखा है, एम दे रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, आपका इससे एक्स निकल जाएगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पावर। पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, और क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, दो तरह की पावर हो सकती है, पावर एवरेज और पावर इंस्टेंटेनियस।